नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत दीक्षित आपका भाई। आज दिन रविवार 22 अगस्त 2021। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। ये कैसे चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, इसका क्या महत्व है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आइए चलते हैं, माँ कात्यायनी मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। भैया अपना परिचय दे दीजिए। आचार्य सुशील वाजपेयी। आचार्य अनिल मिश्रा। आचार्य राजेश तिवारी। जी, ये रक्षाबंधन पर्व है, ये कब चालू हुआ और क्यों चालू हुआ? ये सतयुग से प्रारंभ हुआ। भविष्य पुराण के अनुसार दानों और देवताओं में 10 वर्षों तक युद्ध चला। देवताओं की विजय नहीं हो रही थी, ऐसा भविष्य पुराण के अंतर्गत आया। तो इंद्र की पत्नी सची वहीं बैठी हुई थी और इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति से चर्चा कर रहे थे। गुरुदेव कोई ऐसा कार्य करे हो जाए जिससे हमारी विजय हो जाए। तो सची सुन रही थी इंद्र की पत्नी। तो वो अपने विष्णु जी के पास गई और विष्णु जी से अर्जी लगाई, प्रार्थना की, स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने एक धागा दिया, कहा इस धागे को आप अपने पति इंद्र के बांध देना और ये प्रतिष्ठित और जो है मंत्र अभिमंत्रित है। ये जब बन जाएगा तो आप असुरों से तुम्हारे प्रति विजय को प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ से वो आई और उन्होंने अपने पति को बांध दिया और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और अभिमंत्रित मंत्र के द्वारा, उस धागे के द्वारा देवताओं से उनको विजय प्राप्त हुई। इसके बाद फिर वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से कहा, प्रभु ये धागा तो आपका अभिमंत्रित था। तो भगवान ने कहा, देखिए ये पत्नी का भी धागा है और भाई बहन का भी धागा है। जो बहन अपने भाई के धागा बांधेगी तो उसके भाई की दीर्घायु होगी, लंबी उम्र होगी, स्वस्थ रहेगा। ऐसा भविष्य पुराण में आया। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने दंतभक्त को एक बार क्रोध में शिशुपाल को चक्र से मारा तो उनकी अंगुली में रक्त बहने लगा। वहीं पर उनकी बहन द्रौपदी थी, उन्होंने देखा हमारे भाई के अंगुली में रक्त बह रहा है। तुरंत उन्होंने अपनी चीर फाड़ी और उनकी अंगुली में बांध दिया। भगवान ने कहा, बहन द्रौपदी तुमने हमारे रक्त की में चीर बांधी है, ये ऋण मैं कभी न कभी आपको चुकाऊंगा। ऐसा भागवत के अंतर्गत आया। और जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ तब उन्होंने उसी जो ऋण था उस ऋण को इतना बढ़ा दिया कि जो दुर्योधन का भाई था वो इतनी थकान हो गई कि वो द्रौपदी जी की चीर को कम नहीं कर सका। दुशासन। इसके अलावा इतिहास में भी आया है, ये तो ग्रंथों की बात हुई, अपने इतिहास में भी आया। राजा हुमायूं जो अपने पूरे विश्व को राज स्थापित करना चाहता था। चित्तौड़ की रानी को कौन नहीं जानता। उनकी चित्तौड़ राजा तो नहीं रहे लेकिन उनकी विधवा रानी कर्मवती, जिनका पूर्ण नाम है कर्णावती, उन्होंने देखा कि हुमायूं हमारे राज्य में भी युद्ध करने आ रहे हैं और हमको भी पराजित कर देंगे। तो उनको मालूम था कि इनकी एक बहन है और उस बहन से बहुत प्रेम करता है हुमायूं। तो बहन बन करके राखी बांधने के लिए गई और जब बहन बन गई तो राजा हुमायूं फिर कहने लगा, आज से इस राज्य पर कोई आक्रमण नहीं करेगा और जो दूसरा भी राजा अगर आक्रमण करेगा करके तो मैं आपकी रक्षा करूँगा। आज से आप हमारी बहन हो। इस तरीके से इतिहास में भी आया। एक कथा और है, थोड़ी लंबी है। बिल्कुल बताइए। भागवत पुराण के अंतर्गत है। कई वर्षों तक एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध चला, जिसमें राजा बलि ने अपने देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी से कहा, राजा बलि ने कहा, गुरुदेव ये युद्ध करना बस की नहीं है, हम ये चाहते नहीं, क्योंकि वो धार्मिक राजा था। राजा दैत्यों का था राजा, लेकिन धार्मिक राजा था।
कहा महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि ये युद्ध ना करना पड़े और हम इंद्र बन जाएं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य बात है। बोले जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। तो आज राजा बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए। जब 100वां यज्ञ प्रारंभ किया तो इंद्र घबराने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि 100 यज्ञ हो जाएंगे तो हमको इंद्र पद से हटा दिया जाएगा और राजा बलि को इंद्र देती पद मिल जाएगा। तुरंत जो है गए भगवान के पास। भगवान ने कहा चिंता न करो, आज कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ में जाकर के भगवान ने जन्म लिया वामन रूप में। और 5 वर्ष की आयु में जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उनका, तो राजा बलि का यज्ञ चल रहा था 100वां। वहाँ पर वो भिक्षा के लिए गए और भिक्षा में उन्होंने 3 पग मांगा राजा बलि से। तो राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, वो जान गए कि ये भगवान हैं, तो उन्होंने मना भी किया, लेकिन राजा बलि नहीं माने। कहा अगर भगवान है तो भगवान हमारे यहाँ दरवाजे में भिक्षा लेने आए, इससे बड़ा मैं और क्या हो सकता है। तो उन्होंने 3 पग भूमि दी और 3 पग भूमि में 14 लोगों को भगवान ने नाप लिया। 2 ही पगों में 1 पग फिर भी खाली रहा। तो भगवान ने कहा भाई 1 पग और हमारा पूर्ण कीजिए। तो उन्होंने लेट गया, कहने लगा हमको नाप लीजिए। इतना बुद्धिमान था राजा बलि। नापने के बाद भगवान ने कहा वरदान मांग लो। उसने कहा भिक्षार्थियों से मैं क्या वरदान मांगूँ, तुम खुद ही हमसे भिक्षा लेने आए हो। नहीं कि फिर भी कहने लगे अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे जो है, भगवान ने पहले एक वरदान दे दिया था, बोले आप जाओ सुतल लोक में वास करो, और तुम इंद्र बनना चाहते हो तो इस वर्ष तो नहीं, अभी तो वैश्वंतर चल रहा है, अगला जब वो आएगा इक्ष्वांग मनवंतर, उस मनवंतर में आपका जो है इंद्र पद आप ही बनोगे, इंद्र का पद आपको ही मिलेगा, आप ही इंद्र बनेंगे। इस तरीके से जब कहा तो भगवान से उसने कहा कि प्रभु ये वरदान तो तुमने स्वयं दिया है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं सुतल लोक में जो 52 दरवाजे हैं, उन 52 दरवाज़ों पर आप मैं जब भी निकलूं तो आप हमें दर्शन दिखाई, आपके दर्शन हों। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब भगवान वहीं पर पहरादारी करने लगे, हर दरवाजे पर रहते हैं। जिस दरवाजे से बावन बलि निकलता है भगवान बावन के रूप में वहाँ दर्शन देते हैं। इधर विष्णु लोक में लक्ष्मी जी ने बहुत चिंतित हुई, बहुत दिन हो गए कहाँ गए हमारे स्वामी। तब नारद जी जो सबको बताने वाले हैं, नारद जी ने बताया कि वो उस समय सुतल लोक में हैं, राजा बलि के यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं। माता लक्ष्मी आई और लक्ष्मी ने बड़ी सुंदर थाली सजाई, एक रक्षा सूत्र रखा और अपने भाई के रूपी बना करके बलि को बांध दिया। तभी से एक मंत्र भी प्रचलित हुआ, एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला तेन त्वाम नो बंदनामी रक्षे माचल माचल। और जब ये बांध दिया, कहा राजा बलि ने कहा बहन तुमने मेरे रक्षा सूत्र बांधा है, मेरे कोई बहन नहीं थी लेकिन फिर भी तुम बहन बन करके आई हो, वरदान मांग लो, क्या चाहती हो। कहा तुम अपना ये पहरेदार दे दो। तब से जो है भगवान को वापस किया माता लक्ष्मी को, तब से भी ये प्रथा रक्षाबंधन की आई है। हिंदुओं धर्म का ये बहुत सुप्रसिद्ध रक्षाबंधन त्यौहार है। भाई को बहन राखी बांधती है। जैसे कि अपने हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार होते हैं उनका ऐतिहासिक कारण तो सदियों से चला आ रहा है, और कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिनका भौगोलिक कारण भी है। क्या इस रक्षाबंधन के पावन पर्व का भी कोई भौगोलिक कारण है या नहीं? जैसा कि आपने पूछा कि भौगोलिक कारण, देखिए ये अपना जो हिंदू धर्म है ये हमेशा प्राकृतिक की रक्षा की है। इसने कोई भी पर्व होता है तो उसमें कोई वृक्ष की पूजा जरूर की जाती है। तो जैसा कि ईश्वर ने प्राकृतिक हम लोगों को दिया, नीम का वृक्ष दिया, तुलसी का वृक्ष दिया, ये कुछ औषधि वृक्ष हैं। जैसे पीपल का वृक्ष है, ये हमेशा रात दिन ऑक्सीजन देता है। तो पहले प्राचीन काल में परंपरा थी कि जब भी बहन भाई के राखी बांधती थी तो उसके पहले 2 वृक्ष में वो राखी जरूर बांधती थी। एक नीम का वृक्ष था, एक तुलसी का वृक्ष था। इसे रक्षाबंधन तो कहा ही जाता है, लेकिन इसको जो है वृक्ष रक्षाबंधन भी कहा जाता है, प्राकृतिक रक्षा बंधन भी कहा जाता है, जिससे कि प्राकृतिक की रक्षा
हो, क्योंकि मानव बगैर प्राकृतिक के नहीं रह सकता। जल ही जीवन है, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष से ही सब कुछ चल रहा है। ये प्राकृतिक और भौगोलिक कारण भी है। अब ये धीरे धीरे लोप हो गया है। नहीं, पहले जो भी बहनें जो है राखी बांधती थी, तो पहले नीम वृक्ष में राखी बांधती थी और तुलसी के वृक्ष में राखी बांधती। जिसका साफ उदाहरण अभी कोरोना काल में हम लोग को दिख गया है कि ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो चुकी थी। बिल्कुल सत्य बात आपने कही। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना, कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी रही, और जो हम लोगों को परंपरा थी प्रणाम करने की, एक दूसरे को छूने की, अब उससे पता चल गया कि छूने से भी रोग बैठते हैं, वायरस बढ़ता है सत्य की नहीं।